हेलो गाइज, आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सीक टू पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को पहले ही वीडियो जो है इसका अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हूं। और आज के पार्ट 50, आज का जो पार्ट 5 होगा उसके वीडियो में इंडियन एंड हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 201 जो है कहता है कि निषेध चरित व खंड खाद्य के रचिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे। यानी कि निषेध चरित व खंड खाद्य के रचिता जो श्रीहर्ष थे वो किस शासक के राजकवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202 है कि रामचरित की रचना किसने की थी। तो रामचरित की रचना जो है संध्याकार नंदी ने किया था। किसने किया था? संध्याकार नंदी। क्वेश्चन नंबर 202 है कि 202 क्या है? 202 बोल रहा है कि ये जो कायस्थों है, कायस्थों, इसका जो कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कायस्थों का जो एक जाति के रूप में प्रथम जो उल्लेख है वो ओसनम स्मृति में मिलता है। कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 203 है कि खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। तो खजुराहो का जो मंदिर है उसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, बा और सा तीनों। यानी कि क्या है कि शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। यानी कि अगर पूछेगा कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है तो शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 204 है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण है वो दिलवाड़ा में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 205 है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि थे। यानी कि जो एहोल प्रशस्ति जो उसका जो रचयिता है रवि कृति वो चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। किसका हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 206 है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो कहां करवाया था? तो राष्ट्रकूट में। ठीक है। कहां? राष्ट्रकूट में। क्वेश्चन नंबर 207 है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो चालुक्य ने करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208 है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है यह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो महाबलीपुरम में का जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। पल्लवों की शासकों की जो है वो रुचि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 209 है कि तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। ठीक है। क्या हो जाएगा? एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 210 है कि महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था। तो महाभारत का भारत वेनवा नाम से जो है तमिल में किसने अनुवाद किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरुनंदे वनार। क्या हो जाएगा? पेरुनंदे वनार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 है कि चालुक्य विक्रम संवंत का प्रचलन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 212 है कि एलोरा में गुफाओं व शैलकृति मंदिरों का संबंध केवल किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। यानी कि तीनों से है, हिंदुओं से भी है, बौद्धों से भी है और जैनों से भी। यानी कि जो एलोरा में जो गुफाओं हैं वह वहां की जो शैलाकृति मंदिरों का जो संबंध है वो किससे है। तो केवल हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों से है। फिर क्वेश्चन नंबर 213 है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में जो सबसे अधिक विख्यात हुई उसका राइट आंसर हो जाएगा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। जो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं थे वो चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे विख्यात हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214 क्या है कि किस राजवंश का काल जो है वो कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215 है कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनबी का जो सभी आक्रमण जो किया था उसने, उसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मतलब वो कहीं भी जाता था तो वो क्या धन को लूट लेता था। तो उसका धन लूटने का मकसद ही यही था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। तो महमूद गजनबी का अगर पूछेगा कि सभी आक्रमण का उद्देश्य क्या था तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो अगर पूछेगा कि महमूद गजनबी के भारत में आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 217 है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 218 है कि सन 1939 और सॉरी गलती से बोल दे रहे हैं, सन 1929 और 1330 जो है 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप जो है मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक। तो एक बार फिर से बोल दे रहे, क्वेश्चन नंबर 218 है कि सन 1329 और 1330 के बीच में किसने जो है तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 219 है कि महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर जो है वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। महमूद गजनबी का जब आक्रमण हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो लाहौर
लाहौर शहर था वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 220 है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको, तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो कुतुब मीनार का जो कार्य है उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 222 है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया, तो पंजाब का जो हिंदू शाही राजवंश है उसको कल्लर ने स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 223 है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बेरूनी जो है वो इतिहासकार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224 है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इबतुता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इबतुता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 है कि अल बेरूनी जो है उसके द्वारा जो रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, अल बेरूनी द्वारा जो है रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय गणित में भी किया है, भारतीय इतिहास भूगोल भी किया है, भूगोल विज्ञान भी किया है, दर्शन भी किया है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा एक बार फिर से बोल देते हैं, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद से किन विषयों की समीक्षा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि किसकी भारतीय गणित की भी समीक्षा की गई है, भारतीय इतिहास भूगोल की भी समीक्षा की गई है, भारतीय विज्ञान दर्शन की भी समीक्षा की गई है, इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद को। तो किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 227 है कि तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। क्या है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 228 है कि सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल जो है वो किन धातुओं के बने थे, तो सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जो जीतल है वो किन धातुओं के बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा। यानी कि जो टका था वो चांदी का बना था, जो ससगनी था वो भी चांदी का बना था और जो जीतल था वो तांबा का बना था। ठीक है। तो अगर बोलेगा कि सल्तनत काल के सिक्के जो टका है वो चांदी का बना था, ससगनी वो भी चांदी का बना था और जो जीतल है वो तांबा का बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229 है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्कों ने। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो तुर्कों ने किया। क्वेश्चन नंबर 230 है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो थे वो किसके दरबार में रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है रहे थे। क्वेश्चन नंबर 231 है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के। तो कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232 है कि कौन सा सुल्तान जो है वो नैसा धर्म चलाना चाहता था, कह रहा है कि कौन सा सुल्तान जो है वो नैसा धर्म जो है चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। मतलब कौन सा सुल्तान ऐसा धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने जो है विरोध किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 233 है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में वो ऐतिहासिक स्मारक है जो कि भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 234 है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दवान एक खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया वह था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, दान दक्षिणा के बारे में जो है काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दवान एक खैरात यानी कि दान विभाग भी स्थापित किया था, तो वह कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी यानी कि फिरोज तुगलक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 235 बोल रहा है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। ठीक है। तो निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। क्वेश्चन नंबर 236 है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ कराने वाला भी कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसे कुरान खवाम यानी कि कुरान का पाठ कराने वाला कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 237 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 238 है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आब के आर्थिक महत्व को समझा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इत्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। क्वेश्चन नंबर 239 है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था, तो कौन था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली का सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 240 है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई, मतलब किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान यानी कि भूमि को दान में देने के स्थान पे नगद वेतन देने की प्रथा चलाई, तो इसका राइट आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। मतलब क्या था, पहले भूमि को दिया जाता था दान में लेकिन बाद में जो है नगद वेतन देने की प्रथा चलाया, तो कौन चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 241
है कि सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। ठीक है, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। क्वेश्चन नंबर 342 है कि दिल्ली स्थित सीरी की किला, जो दिल्ली में स्थित सीरी की किला जो है 1000 अस्तून राजमहल यानी कि 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है इसका श्रेय किसका, तो दिल्ली स्थित जो सीरी का किला है जिसमें 1000 सतून राजमहल यानी कि 1000 खंभों वाला राजमहल है, इसका निर्माण का श्रेय जो है अलाउद्दीन खिलजी को है। क्वेश्चन नंबर जो है 243 है कि राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 244 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 244 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिर क्वेश्चन नंबर 245 है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। तो विजयनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 246 है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी, तो गुलबर्गा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 247 है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे, यानी कि कृष्णदेव राय जो हैं वो बाबर के समय के थे। क्वेश्चन नंबर 248 है कि हम्पी तिरुवनमले और चिदम्बरम जो है वो क्या बोल रहा है, हम्पी तिरुवनमले चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बनी हुई जो राय गोपुरम का निर्माता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हम्पी तिरुवनमले चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों का जो भी मंदिर है उसके सामने की ओर बने हुए जो राय गोपुरम का निर्माता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 249 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। फिर क्वेश्चन नंबर 250 है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल कुतुब शाह ने। तो हम लोग का जो है 250 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने जो है पुराना वीडियो यानी कि पार्ट 1, 2 और 3 और 4 इसका नहीं देखा है तो जल्दी जाकर के हमारे चैनल में देखें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।